दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे को अब किनारे करना चाहती है? क्या एकनाथ शिंदे को किनारे करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं और खड़े कर रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के यूबीडी पक्ष के बड़े नेता संजय राउत ने कुछ ऐसा कहा है जिससे तमाम महाराष्ट्र के सियासी नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। जी हां दोस्तों, संजय राउत ने जो कुछ भी आज कहा उसे सुनने के बाद शायद एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने और कैसे महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे संजय राउत के उस बयान से जिसने खलबली पैदा कर दी है। संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना में अब बगावत होने वाली है। जी हाँ, वहां एक नए नेता का उदय होने वाला है जिसका नाम है उदय सामंत। जी हाँ दोस्तों, उदय सामंत के पास 20 नेताओं के 20 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला हुआ है और संजय राउत के बयान के मुताबिक बीजेपी जो है वो अब एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है उसको तोड़ सकती है, या यूं कहें कि एकनाथ शिंदे को अब किनारे कर सकती है। ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आने लगी है और इस बात की भनक क्या एकनाथ शिंदे को पहले से है? क्या एकनाथ शिंदे को यह पता है कि ऐसी कुछ तैयारी की जा रही है? जो कुछ भी सवाल संजय राउत खड़ा कर रहे हैं, क्यों बार बार एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले जाते हैं? क्यों वो बीजेपी के नेताओं से रूठ रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। साल 2022 में एकनाथ शिंदे जब मायावती में शामिल हुए बीजेपी के नेताओं के साथ, तब सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 सवा 2 साल सब कुछ ठीक था, एक बार भी नाराजगी की बात सामने नहीं आई, ना ही वो कभी रूठ कर गांव गए। लेकिन जब से साल 2024 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, जब से बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 132 से ज्यादा विधायकों के साथ सत्ता में लौटी है, तब से एकनाथ शिंदे के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वो नेता के साथ ठीक नहीं हो रहा जब 2022 में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद मिली थी, यानी कि एकनाथ शिंदे। अजीत पवार तो बाद में आए थे। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब वही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में किनारे होते जा रहे हैं और इसी बात को लेकर के संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है। क्या सही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एक नए नेता का उदय होने जा रहा है? क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी आने वाले समय में कहीं दो फाड़ तो नहीं होने वाली? ये तमाम सवाल जो है अब गूंजने लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये पहली बार नहीं होगा कि कोई पार्टी दो हिस्सों में बटेगी। क्या शिवसेना इससे पहले दो हिस्सों में नहीं बटी? क्या उससे पहले कोई सोच सकता था कि शिवसेना, जो महाराष्ट्र कितनी बड़ी पार्टी है, वो दो हिस्सों में बटेगी? क्या कोई सोच सकता था कि शरद पवार की एनसीपी, जिसे शरद पवार ने बनाया और जो महाराष्ट्र में चाणक्य कहे जाते हैं, क्या कोई उनकी ही पार्टी जो है टूट जाएगी, तोड़ देगा? सब कुछ हो सकता है महाराष्ट्र में। सियासत यहाँ पर कुछ भी करवा सकती है, यहाँ सियासत में कुछ भी जायज है, ऐसा तो लगता है। नेता बयान भी देते हैं। कुछ दिनों पहले तो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था, किसी सवाल पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि सियासत में सब जायज है, सब कुछ हो सकता है। इसकी उम्मीद पूरी उन्होंने जताई थी, कुछ इस तरह का बयान दिया था। तो दोस्तों, ये तो चलिए ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर हम उसकी बात कर रहे थे। लेकिन जो संजय राउत, लॉर्ड के टॉपिक पे आते हैं कि जो संजय राउत ने जो बात कही है दोस्तों, कि क्योंकि ये बात इसीलिए सोचने वाली बात है क्योंकि संजय राउत पहले जब शिवसेना एक हुआ करती थी तब उस शिवसेना का अहम हिस्सा रहे हैं, और जो नेता शिवसेना अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, वो नेता वैसे भी पहले संजय राउत के साथ काम कर चुके हैं। तो शिवसेना में नेता जो है आपस में जुड़े हुए तो रहते ही हैं। एनसीपी के साथ भी वैसा ही है, अलग हो गए पार्टी से, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं करते होंगे या एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहते होंगे। तो ऐसे इनपुट संजय राउत को अगर मिले हैं, क्योंकि वो पार्टी पहले एक ही पार्टी हुआ करती थी, और संजय राउत ने अगर ये बात कही है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से लगातार दरकिनार किए जा रहे हैं, तो सब जग जाहिर है सीएम पद के रेस से बाहर हुए। अब ये भी बात सामने आ रही है कि ये बात एकनाथ शिंदे को पहले ही मालूम चल गई थी, जब वो दबाव की राजनीति बीजेपी के साथ कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे सीएम पद के लिए और सीएम रेस में खुद को डाले हुए थे। तभी उस समय एकनाथ शिंदे को क्या इस बात की भनक लग गई थी कि ऐसा कुछ उनके साथ होने जा रहा है? क्या इसीलिए उन्होंने अपने एक सीएम पद के जो रेस थी उससे खुद को बाहर रखा और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया? अब बहुत सारी चीजें दोस्तों सामने आने लगी हैं, क्योंकि कई बार हमने जानकारों से लाइव शो में और इंटरव्यूज में हमने पूछा है, कई बार जानकार ये कहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, जिस तरीके से सरकार बन रही है, ये जो समीकरण है, इससे कोई भी नेता कभी भी टूट के जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अभी देख लीजिए, कुछ दिनों पहले शरद पवार के एनसीपी से एक विधायक है
वो अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए जाकर के। और उससे पहले भी खबर आई थी कि अजीत पवार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि शरद पवार के सांसदों को अपने पार्टी में मिला लिया जाए, ताकि जो बिहार में नीतीश कुमार जो कुछ भी टेंशन बढ़ाए हुए हैं बीजेपी की, उस टेंशन से जो है थोड़ी सी निजात मिले। जो परेशानियां, जो दुख दर्द वहां से मिल रहा है, उसकी दवाई महाराष्ट्र में ढूंढने की कोशिश की जा रही थी शरद पवार के रूप में, ऐसी भी खबर आई। तो ये तो तमाम चीजें हैं, महाराष्ट्र में लगातार कवायद चल रहा है। और ऐसे में उदय सामंत का बीच में आना, और जिस तरीके से उन्होंने हिंट देके बोला कि नए नेता का उदय होने वाला है और 20 के करीब बड़े विधायक नेता जो है उनके साथ हैं, तो ऐसे में फिर एकनाथ शिंदे के भीतर जो दबाव है, क्या उस दबाव की वजह से ही वो बार बार नाराज हो रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी संभालने में मुश्किल पेश आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है? बीजेपी अपने हिसाब से, अभी देखिए प्रभारी मंत्री का जो हमें खबर आई, आपने देख लिया होगा 4 पीएम पे, या फिर गूगल पे भी आप देख सकते हैं, इस समय तो आ गई होगी कि किस तरीके से प्रभारी मंत्री जो गार्जियन मिनिस्टर होता है उसको लेकर के कैसे बीजेपी ने एक पद अपने पास, एक अजीत पवार को दे दिया। अब पहले सीएम पद गया, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल में जो ज्यादा मंत्री पद मांगे गए वो भी नहीं मिला, सभापति पद भी नहीं मिला, गृह मंत्रालय भी नहीं मिला। इतना सब कुछ होने के बाद जब गार्जियन मिनिस्टर प्रभारी मंत्री को लेकर के जब दबाव बनाया जा रहा था एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से, जब उनके नेता दावा कर रहे थे, अब ऐसे में उन्हें ये भी नहीं मिलेगा, तो जाहिर तौर पर गुस्सा तो भड़केगा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं का। इसीलिए तो आज खबर आई कि बुरी तरीके से तल्खी बढ़ी हुई है एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर। तमाम नेता नाराज हैं कि गार्जियन मिनिस्टर प्रभारी मंत्री उनको क्यों नहीं बनाया गया, जब वो दावा कर रहे थे, उनके नेता दावा कर रहे हैं, अगर रायगढ़ से या नासिक जिले से बात आ रही है, तो फिर उनके बारे में क्यों नहीं विचार किया गया? क्या उन्हें दरकिनार कर दिया गया? उनके बारे में सोचा ही नहीं गया? क्या यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बुरी तरीके से भड़के हुए हैं? अब ये तमाम बातें, जब ये सब बातें निकलती हैं, तो ये बातें भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक होती हैं। ये तमाम बातें जो कभी-कभी बंद दरवाजे में जो मीटिंग होती है उसमें कहीं न कहीं छुप जाती हैं, दब जाती हैं, वो तभी बाहर आती हैं जब इस तरीके से नेता नाराज़ होते हैं या तो गुस्सा होते हैं। तब समझ में आता है कि अच्छा ये बात नहीं, ये बात थी, इसीलिए क्या ये सब चीज़ें हो रही थी। तो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है दोस्तों, लेकिन ये जो मैंने खबर आपको बताई, इस खबर के आने के बाद लगातार महाराष्ट्र में जो नेता हैं, खासतौर से महायुति के नेता, उनके बीच में एक बात तो साफ हो गई है कि दिन पर दिन चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, बल्कि और ये खटपट और जो चीज़ें कह रहे हैं कि महायुति के भीतर कुछ सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है दोस्तों। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ खबर निकल के सामने आती है, हमारी नज़र तो बनी रहेगी। आप भी अगर अपडेट लगातार चाहते हैं कि आपको मिलता रहे और महाराष्ट्र में क्या कुछ घट रहा है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप भी जो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।